Hello, dear kids. So, we are going to start the explanation of this chapter. So, let us read it line wise, line to line, and so that it will be easy for you to understand. So, this is here. How will you feel? What will you do if you find yourself in any of these situations described below? What this author wants to ask you, this author name is George Orwell. What he wants to ask you, what he wants to say you, that how will you feel, आपको कैसा लगेगा अगर आप इस सिचुएशन अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएं जो कि नीचे लिखी गई हैं. तो लेट्स रीड व्हाट आर द सिचुएशंस. Somebody takes away the thing what you have earned with great efforts. कोई आपसे वो चीज़ें ले ले जो आपने बहुत ज़्यादा मुश्किल से कमाई है. Then you are punished by your teacher or parents for an offense that you have not committed. आपको पनिशमेंट मिलती है आपके टीचर से या फिर आपके पेरेंट्स से उस गलती के लिए जो आपने की ही नहीं. तो आपको कैसा फील होगा. Then you do not get your legitimate rights. आपके जो कानूनी अधिकार है, legitimate मतलब जो आपके कानूनी अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो भी आपको नहीं मिल पाते. तो आपको कैसा फील होगा. Then somebody cheats you and takes away the thing which legitimately belongs to you. कोई आपसे चीटिंग करता है और आपकी कोई चीज़ छीन लेता है जो कि आपकी ही है, आपसे छीन लेता है. तो आपको कैसा लगेगा. Then you find your friend getting ill treated by somebody. या फिर क्या हो अगर आपको देखें कि आपके फ्रेंड को इल ट्रीटेड मतलब गंदा व्यवहार कोई आपके फ्रेंड के साथ कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा. सो द आंसर इज आपको बुरा लगेगा. इन सभी सिचुएशन में आपको बुरा लगेगा एंड यू विल ट्राई टू टेक योर राइट. आप ट्राई करेंगे कि किसी तरह से आपको आपका हक मिले, कि आपका हक कोई क्यों छीन रहा है ना. और आपके टीचर ने आपके साथ गलत क्यों किया, आपके मम्मा ने पापा ने आपको पनिश क्यों किया जब आपकी कोई गलती नहीं थी. ऑब्वियसली यू विल अपोज इट, है ना. सो लेट अस रीड व्हाट ही वांट्स टू से. हमारा जो ऑथर है वो क्या कहना चाहता है. लेट अस रीड फर्स्ट अबाउट द ऑथर. हमारा ऑथर है कौन. एरिक आर्थर ब्लेयर. जो हमारा ऑथर है जॉर्ज ऑरवेल, उसका रियल नेम क्या है, एरिक आर्थर ब्लेयर. और जो पेन नेम, जो अपना पेन नेम यूज करता है जॉर्ज ऑरवेल. पेन नेम मतलब क्या होता है, मतलब वो अपनी राइटिंग्स में जो भी वो लिखता है उसमें वो जॉर्ज ऑरवेल लिखता है, लेकिन उसका रियल नेम क्या है, एरिक आर्थर ब्लेयर. तो वो कौन है. वॉज अ रिनॉर्ड इंग्लिश नॉवलिस्ट. रिनॉर्ड मतलब जाना माना, बहुत उसकी पहचान है लोगों में. वो इंग्लिश नॉवलिस्ट है, नॉवल लिखता है, एसेटिक है, ऐसे लिखता है, एंड क्रिटिक है, एंड जर्नलिस्ट है. क्रिटिक मतलब जो कटाक्ष करता है बाकियों की लिखी हुई हैंड राइटिंग्स पे, बाकियों की लिखी राइटिंग्स या एसेज वगैरह पे कटाक्ष करता है. एंड देन इज जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट क्या होते हैं, जो न्यूज़पेपर एंड ऑल के लिए अपनी न्यूज़ देते हैं, न्यूज़ लिखते हैं, राइटिंग्स लिखते हैं, दैट इज जर्नलिस्ट. वो बहुत ज़्यादा रिनोड मतलब जाना माना है. ही इज़ फेमस फॉर हिज नॉवेल्स. उसको किस नॉवेल्स के लिए वो फेमस है. 1984 एक नॉवल है 1984 एंड दूसरा है एनिमल फार्म. दो नॉवेल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है. द प्रेजेंट लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनिमल फार्म. जो हमारा अभी लेसन हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हमारे एनिमल फार्म एक जो नॉवल है उसमें से कुछ पार्ट लिया गया है. पूरा नॉवल तो ऑब्वियसली दे कांट गिव, उसका एक पार्ट है. The animals of Manor Farm lead a miserable life under Mr. Jones and his men. जो मैनर फार्म के एनिमल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ. मिजरेबल मतलब बहुत दयनीय कंडीशन है उसकी, वो बहुत ज़्यादा दुखी स्थिति में वो जी रहे हैं. अंडर मिस्टर जॉन्स मतलब जॉन्स के अंडर. जॉन्स क्या है, उस फार्म का मालिक है. एंड हिज मैन और उसके वहाँ पर कार्यकर्ता, वहाँ पे लोग हैं जो वो काम करते हैं. ओल्ड मेजर अ बोर. ओल्ड मेजर कौन है, एक बोर मतलब एक पिग है जो कि बूढ़ा हो चुका है. सीक्रेटली कॉल्स फॉर अ मीटिंग वन नाइट. एक नाइट को वो क्या करता है, एक रात को वो एक मीटिंग बुलाता है. सीक्रेटली मतलब चुपके से, कि जॉन्स को पता न लग जाए. देन शेयर्स हिज ड्रीम विद अदर्स एनिमल. किस लिए, अपना एक रात को उसको सपना आया, वो अपने सपने को एनिमल्स के साथ शेयर करना चाहता है, इसलिए उसने मीटिंग बुलाई. ही टेल्स देम दैट मैन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल देयर सफरिंग. वो क्या बताता है उनको कि मैन ही है जो हमारी सारी दुख का, सारे हमारे जो हम चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं उसका सारा कारण जो है वो कौन है, मैन है. एंड दे शुड बी बिल्ड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड दैट विल बी फ्री ऑफ ह्यूमंस. और वो कहता है कि हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जो कि ह्यूमंस के बिना हो, ठीक है, जिसमें कि सभी का समान अधिकार हो. इक्वालिटी मतलब समान अधिकार. ही डाइज आफ्टर 3 nights. 3 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है. एंड 2 young pigs, स्नोबॉल एंड नेपोलियन, टेक ओवर द कमांड. और उसकी जगह पर
दो पिग्स हैं, यंग जवान पिग्स हैं, स्नोबॉल एक का नाम है, एक का नाम है नेपोलियन। वो दोनों कमांड लेते हैं, मतलब वो दोनों रूल करने के लिए उन अपने जो एनिमल्स हैं उनका शासन, उनके ऊपर शासन करने के लिए वो आगे आते हैं। दे ड्राइव मिस्टर जोन्स अवे, वो जोन्स, मिस्टर जोन्स जो उसका मालिक है उसको भगा देते हैं वहाँ से। एंड फॉर्मुलेट द पॉलिसी ऑफ एनिमलिज्म फॉर एवरीवन, और वो क्या करते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं, एक नीति बनाते हैं एनिमलिज्म की। जैसे एक ह्यूमनिज्म क्या होता है, ह्यूमैनिटी आपने वर्ड सुना होगा बहुत बार कि हमें जो वीक बच्चे हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको बुक्स वगैरह दिलवाने के लिए, मतलब, या फिर जो जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उनको हम खाना देना चाहिए। तो दीज ऑल आर थिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी। एक ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को जब तड़पता देखता है तो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है और उसके लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है और उसकी हेल्प करता है। तो दैट इज ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म। तो यहाँ पर उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है, एनिमलिज्म। जो पिग्स हैं स्नोबॉल और नेपोलियन, उन्होंने पॉलिसी बनाई एनिमलिज्म की कि एनिमल ही एनिमल के काम आएंगे, और ह्यूमन को उन्होंने अपनी सोसाइटी से बिल्कुल बाहर भगा दिया। फिर आगे क्या हुआ, देन अ पावर स्ट्रगल बिटवीन नेपोलियन एंड स्नोबॉल बिगिंस। और फिर क्या होता है, एक पावर की स्ट्रगल होती है ना, एक होता है ना एक गद्दी मिल गई तो फिर हम उसके मालिक हैं। दे बोथ वांटेड टू बिकम देमसेल्फ राजा, दे डिडंट वांट कि दोनों में से एक दूसरे को, वो नहीं चाहते थे कि वो राजा बने वो राजा बने, तो उनको पावर के लिए एक लड़ाई शुरू होगी। द लेटर इज ड्राइवन आउट एंड नेपोलियन बिकम्स वेरी पावरफुल। लेटर मतलब बाद वाला, बाद वाला कौन है, स्नोबॉल। पहले नेपोलियन है, बाद वाला स्नोबॉल है। तो द लेटर इज ड्राइवन आउट, बाद वाले को भगा दिया गया, मतलब स्नोबॉल को भगा दिया। एंड नेपोलियन बिकम्स वेरी पावरफुल, नेपोलियन जो था दूसरा पिग जो था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है। ऑल द एनिमल्स वर्क वेरी हार्ड, सारे एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। बट पिग्स एज्यूम अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, लेकिन जो पिग्स हैं उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि उनका राजा पिग है। सारे एनिमल्स का राजा पिग हो गए तो पिग बाकी पिग्स की पोजीशन लेता है, उनके लिए स्टैंड लेता है, उनके लिए स्टेप्स उठाता है, तो उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई होगी। लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट, जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। एंड फूड बिकम्स स्कार्सर, और फूड की कमी होगी, स्कार्सर मतलब कमी होगी। द पिग्स एंड नेपोलियन बिकेम मोर एंड मोर करप्ट, जो पिग्स थी और नेपोलियन था जो उनका राजा बन गया था वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गए, करप्ट हो गए, मतलब खुद सारी चीज़ें ले लेना बाकियों को ना देना, दैट इज कॉल्ड भ्रष्टाचार। इन द एंड पिग्स बिगिन टू रिजेंबल ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, और एंड में क्या हो गया, जो पिग्स थे वो ह्यूमन को रिजेंबल करने लगे, ह्यूमन जैसे बन गए, और अदर एनिमल्स को हटा दिया उन्होंने। पिग्स बिगिन टू रिजेंबल ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, पिग्स जो थे वो ह्यूमन की तरह बन गए। एनिमल्स आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पिग्स एंड मैन, और जो एनिमल्स थे वो पिग्स और मैन के बीच में अंतर करने का उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से अंतर करें। जो पिग्स थे वो भी उनके ऊपर रूल कर रहे थे और उनके राइट्स का हर रहे थे, मतलब राइट्स को लेने की कोशिश कर रहे थे, और मैन भी ये कर रहे थे। तो दोनों में डिफरेंस करना बाकी एनिमल्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड एट द सीक्रेट मीटिंग कॉल्ड बाय ओल्ड मेजर। तो अब ऑथर कह रहा है कि लेट्स रीड इट, कि सीक्रेट जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें क्या हुआ था। मिस्टर जॉन्स ऑफ द मैनर फार्म हैड लॉक्ड द हेन हाउसेस फॉर द नाइट। मिस्टर जॉन्स क्या थे, मालिक थे उस मैनर फार्म के, जो बड़ा फार्म हाउस था उसके मालिक थे। उन्होंने क्या किया, सारी हेन के हाउसेस को उन्होंने लॉक कर दिया रात के लिए। बट वॉज टू टायर्ड टू रिमेंबर टू शट द पॉप होल्स, लेकिन वो इतने ज़्यादा थक गया था कि उन्होंने पॉप होल्स को बंद नहीं किया। पॉप होल्स क्या होते हैं, जहाँ से पक्षी निकल सकते हैं, उनको बंद करना वो भूल गए। विद द रिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम हिज लालटेन डांसिंग फ्रॉम साइड टू साइड, एक लालटेन होती है ना जिसके ऊपर हैंडल लगा होता है, जब वो उन्होंने क्या किया, मिस्टर जॉन ने क्या किया, उसको लालटेन को हाथ में पकड़ा, लालटेन के रिंग को हाथ में पकड़ा जो कि झूलती हुई जा रही थी, डांस करती हुई जा रही थी। ही लर्ज्ड अक्रॉस द यार्ड, लर्ज्ड मतलब लड़खड़ाकर वो यार्ड से निकला, मतलब एक काइंड ऑफ बरामदे से वो निकला। एंड मेड हिज वे अप टू बेड, और मुश्किल से अपने बेड की तरफ उन्होंने रास्ता बनाया। वेयर मिसिस जॉन्स वॉज ऑलरेडी स्नोरिंग, कहाँ पर पहुँच गए वो, बेड पर पहुँच गए जहाँ पर मिसिस जॉन्स मतलब उनकी पत्नी ऑलरेडी स्नोरिंग मतलब खराटे भर रही थी, पहले से ही खराटे भर रही थी, मतलब वो गहरी नींद में सोई हुई थी। देन as soon as the light in the bedroom went out,
जैसे ही बेडरूम की लाइट जो थी वो ऑफ हुई, देयर वॉज अ स्टिरिंग एंड फ्लटरिंग ऑल थ्रू द फार्म बिल्डिंग्स। क्या हुआ, जैसे ही सारी लाइट्स ऑफ हुई तो फार्म हाउस के अंदर, फार्म बिल्डिंग के अंदर क्या हुआ, देयर वॉज अ स्टेयरिंग मतलब कुछ मूवमेंट्स होने लगी, एक गर्म जोशी वाली कुछ आवाज़ें आने लगी, एंड अ फ्लटरिंग मतलब कुछ लहराने के, कुछ हिलने जुलने की आवाज़ें वहाँ पर आने लगी। देन word had gone round during the day that old Major, the prize middle white boar, had a strange dream on the previous night. Word had gone round during the day मतलब ये बात, word had gone, ये बात जो थी during the day, सुबह के दिन, सुबह के टाइम में, सुबह मॉर्निंग में हर जगह फैल चुकी थी। वर्ड हैड गॉन राउंड मतलब हर जगह ये बात फैल चुकी थी दैट ओल्ड मेजर, जो बूढ़ा मेजर है, मतलब जो बोर है, जो बूढ़ा पिग है, द प्राइज मिडल वाइट बोर, जो बोर है वो क्या है, हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, उसको रात को एक अजीब सा सपना आया ऑन द प्रीवियस नाइट, पिछली नाइट को, एंड विश टू कम्युनिकेट इट टू द अदर एनिमल, और वो चाहता था कि वो अपना ये सपना जो है कम्युनिकेट मतलब बाकी लोगों को भी बताए, बाकी जानवरों को भी वो ये अपना सपना बताए। It had been agreed that they should all meet in the big barn. ये तय किया गया कि सभी लोग मिलकर उस बिग बार्न में मिलेंगे। बिग बार्न मतलब जहाँ पर पशुओं का अनाज स्टोर किया जाता है, कि हम सारे मिलकर रात को वहाँ पे मिलेंगे। As soon as Mr. Jones was safely out of the way. कब मिलेंगे, जब मिस्टर जोन हमारे रास्ते से सेफली निकल चुके होंगे तब मिलेंगे, बिकॉज मिस्टर जोन्स को पता नहीं लगना चाहिए, दिस इज अ सीक्रेट मीटिंग। देन Old Major was so highly regarded on the farm that everyone was quite ready to lose an hour's sleep in order to hear what he had to say. Old Major was so highly regarded मतलब उसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, इतनी हाई रिस्पेक्ट दी जाती थी फार्म के अंदर, that everyone was quite ready, कि हर कोई, सारे जानवर जो थे quite ready मतलब पूरे तरह से रेडी थे, टू लूज एन आवर स्लीप मतलब अपनी 1 घंटे की नींद का त्याग करने के लिए वो तैयार थे, इन ऑर्डर टू हियर व्हाट ही हैड टू से, वो सुनना चाहते थे कि ओल्ड जो मेजर है वो क्या कहना चाहता है, तो वो अपनी नींद को, 1 घंटे की नींद को वो त्यागने के लिए तैयार हो गए। ऑल द एनिमल्स वर नाउ प्रेजेंट, सारे एनिमल वहां पर पहुंच चुके थे, एक्सेप्ट मोसेस द टेम रेवन, रेवन मतलब एक लार्ज बर्ड, ब्लैक कलर के बर्ड्स होते हैं, उनके अलावा बाकी सारे वहां पहुंच गए। Who slept on a perch behind the back door, पिछले दरवाजे के पास में जो शाखा थी, पर्च मतलब शाखा जिसके ऊपर बर्ड्स सो जाते हैं, उस शाखा के ऊपर रेवन, बड़े बड़े बर्ड्स सोए हुए थे, उनके अलावा बाकी सारे लोग वहां पर पहुंच चुके थे। When Major saw that they had all made themselves comfortable and were waiting attentively, he cleared his throat and began. जब मेजर ने देखा कि सभी ने अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया, मतलब सभी शांत होकर बैठ गए हैं, सभी को अपनी जगह मिल गई है, एंड वर वेटिंग अटेंटिवली, और सारे पूरी सावधानी से वेट कर रहे हैं उसको सुनने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, अपने गले को साफ किया और शुरू किया। गले को साफ करना मतलब अपना गला साफ किया और बोलना शुरू किया। क्या बोला उन्होंने, कॉमरेड्स यू हैव heard already about the strange dream that I had last night. कॉमरेड मतलब साथियों, तुमने पहले ही सुन लिया होगा, ऑलरेडी मतलब पहले ही सुन लिया होगा, हर्ड मतलब सुनना, द स्ट्रेंज ड्रीम, अबाउट द स्ट्रेंज ड्रीम, जो अजीब सा सपना मुझे रात को आया, तुमने उसके बारे में पहले ही सुन लिया होगा। बट आई विल कम टू द ड्रीम लेटर, लेकिन मैं उस सपने पर बाद में आऊँगा। आई हैव समथिंग एल्स टू से फर्स्ट, उससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे पास कुछ और है आप लोगों को बताने के लिए। I do not think, comrades, that I shall be with you for many months longer. वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता, I do not think मतलब मुझे नहीं लगता साथियों कि मैं आपके पास कुछ ज़्यादा महीने रह पाऊँगा। Before I die and before I die, और वो क्या कह रहे हैं कि मरने से पहले I feel it is my duty to pass on to you such wisdom as I have acquired, और मरने से पहले ये मेरी ड्यूटी बनती है कि जो ज्ञान, जो विजडम मैंने पाया है, जो सूझ, जो समझ मैंने पाई है, वो मैं आप सबको पास ऑन कर दूं, आप सबको वो दे दूं। I have had a long life, मेरी लाइफ जो थी वो बहुत लंबी थी। I have had much time for thought as I lay alone in my stall. वो कह रहे कि मेरे पास सोचने के लिए बहुत टाइम होता था, क्योंकि मैं अपनी स्टॉल में, मेरा जो कॉर्नर था जहाँ पर मैं रहता था, वहाँ पे मैं अकेला लेटा रहता था। एंड आई थिंक आई मे से दैट आई अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लाइफ, और मैं समझता हूँ
कि मैं समझ क्या हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं समझ चुका हूँ कि इस जिंदगी की प्रकृति क्या है, इस धरती पर जिंदगी की प्रकृति क्या है। एज वेल एज एनी एनिमल नाउ लिविंग, इट इज़ अबाउट दैट आई विश टू स्पीक टू यू। मतलब मैं इस ज़िंदगी की प्रकृति को समझ चुका हूँ और यहाँ के सभी एनिमल्स को और उनकी ज़िंदगी को समझ चुका हूँ। मैं इसी बारे में आप सब लोगों से ही बात करना चाहता हूँ। नाउ कॉमरेड्स, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस लाइफ। तो साथियों, इस लाइफ की प्रकृति क्या है, हमारी लाइफ की प्रकृति क्या है हमारी लाइफ। लेट अस फेस इट। चलो आओ इसे हम फेस करते हैं। आर लाइव्स आर मिजरेबल। मिजरेबल मतलब दयनीय, हमारी जो स्थिति है वो दयनीय है। यहाँ देखो, आपने देखा किस तरह से मीटिंग चल रही है। यहाँ पे जो बूढ़ा बोर है, पिग है, वो ऊपर बैठा हुआ है और बाकी सारे जो जानवर हैं उसको पूरे ध्यान से सुन रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, आर लाइफ इज लेबोरियस। लेबोरियस मतलब मेहनत वाली है, हमारी जो जिंदगी है वो मेहनत वाली है। एंड शॉर्ट और छोटी है। वी आर बॉर्न, वी आर गिवन जस्ट सो मच फूड एज वी विल कीप ब्रीथ इन आवर बॉडीज। हमने जन्म लिया और तब से हमें उतना ही खाना मिलता है जिससे कि हमारे शरीर के अंदर सांसें चलती रहें, सिर्फ उतना खाना हमें मिलता है। एंड दोज ऑफ अस हु आर कैपेबल ऑफ इट आर फोर्स्ड टू वर्क टू द लास्ट एटम ऑफ देयर स्ट्रेंथ। व्हाट ही इज सेइंग, जो हम में से कैपेबल हैं, मतलब वो तो खुद तो बूढ़ा हो चुका है ना, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग जो हम में से कैपेबल हैं वो उनको फोर्स किया जाता है काम करने के लिए। कब तक, टू द लास्ट एटम ऑफ देयर स्ट्रेंथ, मतलब जब तक उनके अंदर स्ट्रेंथ है, जब तक उनके अंदर काम करने की क्षमता है, उसका लास्ट एटम मतलब छोटा सा पार्ट भी नहीं छोड़ते, सारी स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। एंड द वेरी इंस्टेंट दैट आर यूजफुलनेस हैज कम टू एन एंड वी आर स्लॉटेड फॉर विद हिडियस क्रूएलिटी। एंड जैसे ही वो क्षण आएगा जब हमारी यूजफुलनेस मतलब हमारे काम करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, देन वी आर स्लॉटर्ड विद हिडियस क्रूएलिटी। तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। विद क्रूएलिटी मतलब बहुत ज़्यादा क्रूरता से हमें मार दिया जाएगा। बट इज दिस सिंपली अ पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ नेचर। लेकिन क्या ये है नेचर, क्या यही है प्रकृति। Is it because the land of ours is so poor that it cannot afford a decent life to those who dwell upon it? क्या ऐसा है कि हमारी जो धरती है वो इतनी ज़्यादा गरीब है कि वो हमें एक अच्छी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी हमें नहीं दे सकती, उन लोगों को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकती जो कि उस पर रह रहे हैं। dwell upon it मतलब जो उस पर रह रहे हैं, क्या वो उनको अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकती। No comrades, नहीं साथियों, 1000 times no, मैं 1000 बार इस चीज़ को मना करता हूँ कि ऐसा नहीं है। The single farm of ours would support a dozen horses, 20 cows, hundreds of sheep, and all of them living in a comfort and dignity that are now almost beyond our imagining. What he wants to say, जो ओल्ड मेजर है कहना चाहता है कि हमारा जो सिर्फ हमारा फार्म, सिंगल फार्म, हमारा खुद का जो फार्म है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट है कि वो सपोर्ट कर सकता है, साथ दे सकता है कि इनका अ डजन हॉर्सेस, 12 घोड़े, 20 काउज और हजारों मतलब 100 के करीब शीप, भेड़ों को आराम से वो सपोर्ट कर सकता है। मतलब उनको कंफर्ट की लाइफ दे सकता है कि वो पूरे प्राइड मतलब डिग्निटी मतलब प्राइड, पूरे गर्व से वो जी सकती हैं, अपनी पूरी लाइफ वो गुजार सकती हैं। हमारा जो फार्म हाउस है वो इतना अर्न करता है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर प्रोडक्टिविटी है और वो क्या है, बियॉन्ड आर इमेजिनिंग। जितना हम सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा है हमारा फार्म। हमारा फार्म हमें अच्छी लाइफ दे सकता है। वाई देन डू वी कंटिन्यू इन दिस मिजरेबल कंडीशन। तो हम इस दयनीय स्थिति में क्यों रहें, हम इस दयनीय स्थिति में क्यों अपना जीवन व्यतीत करें। बिकॉज नियरली द होल ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ आर लेबर इज स्टॉलन फ्रॉम अस बाय ह्यूमन बींग्स। क्यों, क्योंकि हमारी लगभग नियरली द होल मतलब लगभग हमारी सारी कमाई, जो भी चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारी जो मेहनत होती है वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग जो है वो स्टील कर लेते हैं, वो चुरा लेते हैं। देयर कॉमरेड्स इज द आंसर टू ऑल आर प्रॉब्लम्स। यहीं पर साथियों, यहीं पर हमारी सारे प्रॉब्लम्स का आंसर छुपा है। इट इज समड अप इन अ सिंगल वर्ड। मैं एक ही वर्ड में उस प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ, दैट इज मैन। मैन ही हमारी सारी जो मुसीबतें हैं उसका जड़ है। सी मैन इज द ओनली रियल एनिमी वी हैव। सिर्फ मैन ही है जो कि हमारा
सबसे बड़ा शत्रु है। रिमूव मैन फ्रॉम द सीन एंड द रूट कॉज ऑफ हंगर एंड ओवरवर्क इज एस्टेब्लिश्ड फॉर एवर। अगर हम इस सीन में से मैन को निकाल देते हैं, मैन को अगर हम निकाल देते हैं तो हमारे भूखे मरने का रूट कॉज मतलब जो जड़ है, जो कारण है हमारे भूखे मरने का, या फिर हमारे से जो ज़्यादा काम कराया जाता है, जब मैन ही चला गया तो वो सारे जो कारण है वो अबॉलिश मतलब ख़त्म हो जाएंगे। मैन इज़ द ओनली क्रिएचर दैट कंज्यूम्स विदाउट प्रोड्यूसिंग। एक मैन है जो कि प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन कंज्यूम करता है, मतलब वो कोई चीज़ उगा नहीं रहा, कोई चीज़ वो अपने पास से मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन वो सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ ले रहा है। ही डज नॉट गिव मिल्क। मैन जो है वो दूध नहीं देता। ही डज नॉट ले एग्स, वो अंडे नहीं देता। ही इज टू वीक टू पुल द प्लो, वो हल नहीं चलाता, वो इतना ज़्यादा वीक है कि वो हल नहीं चला सकता। ही कैन नॉट रन फास्ट इनफ टू कैच रैबिट्स, वो इतना फास्ट भी नहीं भाग सकता कि वो रैबिट्स को पकड़ सके। येट ही इज़ द लॉर्ड ऑफ ऑल द एनिमल्स, लेकिन फिर भी वो हमारे सारे जो पशु हैं उनका भगवान बना हुआ है। ही सेट्स देम टू वर्क, वो उनसे काम करवाता है। ही गिव्स बैक टू देम द बेयर मिनिमम दैट विल प्रिवेंट देम फॉर स्टार्विंग, वो उन्हें सिर्फ उतना ही देता है, बेयर मिनिमम, सिर्फ उनको उसकी बेसिक नीड जितना देता है जो कि उनको भूखमरी से बचा पाए। स्टार्विंग मतलब कि वो मरने से उनको बचा पाए, सिर्फ इतना ही उनको खाने के लिए देता है। एंड द रेस्ट ही कीप्स फॉर हिमसेल्फ, और बाकी वो क्या करता है, अपने लिए रख लेता है। आर लेबर टिल्स द सॉइल, हमारी जो मेहनत है वो ही जो सॉइल है उसको प्लो करती है। आर डंग फर्टिलाइजेज, हमारा जो गोबर है वो उसको फर्टिलाइज करता है, उसको उपजाऊ बना रहा है, हमारी जो धरती है उसको उपजाऊ बनाता है। एंड येट देयर इज नॉट वन ऑफ अस दैट ओन्स मोर देन हिज बेयर स्किन, और देखो अभी तक भी हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास उसकी नंगी स्किन के अलावा और कुछ हो, सिर्फ स्किन ही तो है हमारे पास, और तो कुछ भी नहीं है। यू काउज दैट आई सी बिफोर मी, तुम जो काउज हो जिनको मैं अपने सामने देखता हूँ, हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स ऑफ मिल्क हैव यू गिवन ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, कि तुमने पिछले साल कितने गैलन्स दूध दिया है। गैलन इज अ यूनिट, यूनिट क्या होती है, जैसे किसी चीज़ को तोलते हैं, जैसे हम फ्रूट्स को तोलते हैं तो केजीज में तोलते हैं, दूध को तोलते हैं तो लीटर्स में तोलते हैं, और तो इस तरह से गैलन्स क्या होते हैं जिसमें मिल्क को तोला जाता है। तो वो काउ से पूछ रहे कि तुमने लास्ट ईयर कितना दूध दिया है। एंड व्हाट हैज हैपेंड टू दैट मिल्क विच शुड हैव बीन ब्रीडिंग अप स्टर्डी काउज, वो कह रहे और उस दूध का क्या हुआ, तुमने जितना गैलन दूध दिया उसका क्या बना, जो कि तुम्हारे जो काव्स हैं, जो तुम्हारे जो आगे बछड़े हैं उनको तगड़ा बनाने के लिए, स्टर्डी मतलब तगड़ा बनाने के लिए यूज होना था, उस मिल्क का क्या हुआ। एवरी ड्रॉप ऑफ इट हैज गॉन द थ्रॉट्स ऑफ आवर एनिमी, डाउन द थ्रॉट्स ऑफ आवर एनिमीज, वो सारा दूध कहाँ गया, हमारे जो दुश्मन है उनके गले में उतर गया, मतलब उन्होंने पी लिया। दुश्मन कौन है उनके, मैन। एंड यू हैंस, फिर वो हैंस से पूछ रहा है हाउ मेनी एग्स हैव यू लेड दिस लास्ट ईयर, तुमने पिछले साल तुमने कितने एग्स दिए थे। हाउ मेनी ऑफ दोज एग्स एवर हैज्ड इनटू चिकन्स, उनमें से कितने एग्स जो थे वो चिकन बने। द रेस्ट हैव ऑल, कितने बने, ही इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द हैंस कि कितने बने। द रेस्ट हैव ऑल गॉन टू द मार्केट टू ब्रिंग मनी फॉर मिस्टर जॉन्स एंड हिज मैन, बट ही सेइंग कि उनमें से कुछ ही तो चिकन बने होंगे, बाकी सब कहाँ गए, मार्केट में चले गए मिस्टर जॉन्स और उसके आदमियों के लिए पैसे लाने के लिए। एंड क्लोवर वेयर आर दोज 4 फॉल्स यू बोर, जिन 4 बच्चों को तुमने जन्म दिया था, जो हॉर्स के बच्चे हैं उनको वो करे जिनको तुमने जन्म दिया था। हु शुड हैव बीन द सपोर्ट एंड प्लेजर ऑफ योर ओल्ड एज, जो कि तुम्हारा साथ देते, सपोर्ट करते तुम्हें और तुम्हें खुशी देते, प्लेजर मतलब खुशी देते तुम्हारी बूढ़ी एज में, जब तुम बूढ़े हो जाते उस टाइम पे तुम्हें सपोर्ट करते। ईच वॉज सोल्ड एट अ ईयर ओल्ड, हर किसी को सेल कर दिया गया, जब वो 1 साल के हुए तभी उनको सेल कर दिया गया। यू विल नेवर सी वन ऑफ देम अगेन, तुम उनमें से किसी को भी एक बार भी नहीं देख पाओगे। इन रिटर्न ऑफ योर कन्फाइनमेंट्स एंड ऑल योर लेबर इन द फील्ड, वट हैव यू एवर हैड एक्सपेक्टेड योर बेयर रैशंस एंड अ स्टॉल, वो कह रहे हैं कि जो तुम कैद होकर यहाँ पर रहते हो, यहाँ पर तुम इतना काम करते हो, जो तुम यहाँ पर काम करते हो, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, सिर्फ तुम्हें राशन मिले और तुम्हें एक रहने के लिए एक स्टॉल मिले, जगह मिले, उसके अलावा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलता।
इज इट नॉट क्रिस्टल क्लियर देन कॉमरेड्स? क्या ये बात बिल्कुल साफ नहीं है, बिल्कुल एक क्रिस्टल की तरह क्लियर नहीं है ये बात? साथियों को बोल रहे हैं कॉमरेड्स, दैट ऑल द इविल्स ऑफ दिस लाइफ ऑफ आर्स स्प्रिंग फ्रॉम दिस टायरनी ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो मैन जो है वो हमारे पर जो अत्याचार करता है, वो हमारे सारे दुख जो है वो वहीं से ही निकलते हैं, हमारे सारे दुख वहीं से ही निकले हैं। ओनली गेट रिड ऑफ मैन, सिर्फ इस मैन से बच जाओ, एंड द प्रोड्यूस ऑफ आवर लेबर वुड बी आवर ओन, और जो हम प्रोड्यूस करेंगे, जो हम मेहनत करेंगे, वो सारा कुछ हमारा खुद का होगा। ऑलमोस्ट ओवरनाइट वी कुड बिकम रिच एंड फ्री, सिर्फ एक रात में हम अमीर हो जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। वट देन वी मस्ट डू, तो हमें क्या करना चाहिए? फिक्स योर आइज ऑन दैट, अपनी आंखें, अपना जो लक्ष्य है उस पर निर्धारित करो साथियों। थ्रू आउट दिस शॉर्ट रिमाइंडर ऑफ योर लाइफ, जो आपकी बाकी बची की जिंदगी है, आपकी बाकी बची जिंदगी है, उसका अपना ध्यान उस पर केंद्रित करो कि तुम किस तरह से इस मिजरेबल, इस दयनीय कंडीशन से निकल सकते हो। एंड अबव ऑल, और इससे ज़्यादा जरूरी क्या बात है, पास ऑन दिस मैसेज ऑफ माइन टू दोज हु कम आफ्टर यू, जो भी तुम्हारे सामने आए उनको ये मैसेज पास करो, मेरा ये मैसेज दो, सो दैट फ्यूचर जनरेशन शेल कैरी ऑन द स्ट्रगल अंटिल इट इज़ विक्टोरियस, ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी इस लड़ाई में अपना योगदान दें, उस लड़ाई को तब तक लड़ते रहें जब तक विक्टोरियस, मतलब जब तक हमारी हाथ में जीत नहीं लग जाती। लेट देयर बी परफेक्ट यूनिटी, हमारे को परफेक्ट एकता का साथ देना है। परफेक्ट कॉमरेडशिप मतलब साथीपना, एक दूसरे के साथ साथ मिलकर चलना है। इन दिस स्ट्रगल, इस लड़ाई में हमें साथ मिलकर चलना है। ऑल मैन्स आर एनिमीज, सारे जो मैन हैं वो हमारे दुश्मन हैं। ऑल एनिमल्स आर कॉमरेड्स, और जो एनिमल्स हैं वो हमारे साथी हैं। सो दिस इज ऑल आर about our chapter men versus animal. Hope you all understand it nicely. So I want you all to read it thoroughly and understand it. Thank you everybody.